Assalamu alaikum. This is Awais Lias, and today I will elaborate here and I'm going to teach you parts of speech and all the things we learn about parts of speech. एक्चुअली पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या कीमत, क्या कदर, क्या वैल्यू है और हमारा इनको समझना इतना ज़रूरी क्यों है, ये सब चीज़ें आज हम इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। डेफिनेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड considered by their rules and function within the structure of the language। पार्ट्स ऑफ स्पीच अल्फाज की वो दर्जाबंदी, वो तरतीब, वो लेआउट जिसको ज़बान के सांचे में डालने के लिए उनके अफ़ाल, उनके किरदार पर गौर किया जाता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लैंग्वेज है, जब तक उसकी तरतीब नहीं होगी, मतलब हमें कोई सेंटेंस लगा लें जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो तरतीब है, ये बिल्कुल तरतीब ठीक है और हमें समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं टीचिंग की जगह पे आई कर दूँ, आई की जगह पे टीचिंग कर दूँ, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे हेल्पिंग, मतलब इनकी जो जगह इनकी बनती है उस वहाँ ना दूँ, मतलब चेंज कर दूँ, तो क्या हमें बात समझ नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। और मैंने शुरू में जैसे कहा कि वो तरतीब, वो दर्जाबंदी जिसको ज़बान बनाने के लिए या ज़बान के सांचे में ढालने के लिए उनके अफ़ाल या उनके किरदार पर गौर किया जाता है, मतलब इनको तरतीब देना ज़रूरी है, तब जाके ये ज़बान बनती है। सबसे पहले हम देखते हैं ये इसकी टाइप्स कितनी है, कितनी तरह के होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे है हमारे पास 8 किस्म के, कितनी तरह के 8 किस्म के हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और कुछ बुक्स में या बहुत ही रेयर केस होता है कि जहाँ पे लिखा होता है, या बहुत ही रेयर केस बंदा कहता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं। मैं भी ये कहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होते हैं, लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन तो बनता है कि यहाँ पे 8 है, आप कह रहे हैं 9 है। और मैं बताता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 किस लिहाज से होते हैं। 9 होते हैं अमेरिकन लैंग्वेज के अंदर, और ब्रिटिश लैंग्वेज के अंदर को होते हैं 8। हम ब्रिटिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, इसी वजह से हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं, और 9 अमेरिकन लैंग्वेज के अंदर हैं। और 9 वो कौन सा शामिल करते हैं, वो होता है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 9 शामिल करते हैं, हम उसे रिजेक्ट करते हैं, उसे नहीं मानते, इसी वजह से हम 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, मतलब हम की तरतीब देखते हैं। एक दफ़ा नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास कौन सा आता है, हमारे पास है नाउन। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड और इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब ये एक नेमिंग वर्ड है। इस दुनिया में मैं ये कहता हूँ एवरीथिंग इज़ अ वर्ड, एवरीथिंग इज़ अ नाउन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है, मतलब हर चीज़ एक नाउन है। हम हर चीज़ को जब बुलाते हैं तो उसका नाम लेके बुलाते हैं, इसका इट्स मीन कि ये एक नाउन है, मतलब नेमिंग वर्ड, ठीक है। और किसी ये मतलब एग्जांपल दी हुई है मैं अक्सर समझाने के लिए, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकती है, थिंग हो सकता है। जैसे लाइक हमारे सामने है लाहौर इज़ अ बिग सिटी, लाहौर क्या है, आल्सो नाउन, सिटी क्या है, नाउन। अब हम इनकी मज़ीद एग्जांपल जाके देखते हैं तो हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे पास है अली, अली एक बंदे का नाम, भी ये एक नाउन है। अवैस मेरा नाम है तो अवैस से एक बंदे का नाम है, तो ये नाउन होगा, ठीक है, नाउन है। और लाहौर सिटी का नाम है, आइडिया ख्याल, ये भी नाउन है, टेबल नाउन है, पेंसिल इज आल्सो नाउन। अब हमारे पास है दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन अ वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ये वो वर्ड होता है, वो लफ्ज़ होता है पे यूज़ किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारी हुई है, ही है, शी, इट, वी, दे, आई, यू, ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन है। लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन। एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन की ये है, बोथ शहीर एंड खालिद आर गुड बॉयज़, दे लाइक टू प्ले क्रिकेट। जो दे है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि खालिद दोनों को, ये दे क्या है, मतलब ये दोनों का नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, वो दे है हमारे पास, ठीक है। अली इज़ अ गुड बॉय, ही गेट्स
अली एक अच्छा लड़का है, वो सुबह सवेरे उठता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने बहुत स्टोरीज पढ़ी, बहुत हमने ऐसे लिखा था, हम मतलब फॉर एग्जांपल हम ये पढ़ते आ रहे हैं शुरू से अब तक भी पढ़ रहे होंगे। हमारे टीचर कहते हैं कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड पे एक मजबूर लिख लो। हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अली आया था हमारे पास, अली इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। उसके बाद जो हम फिर मतलब अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही सेज फॉर प्रेयर 5 टाइम इन डेली, और ही इज़ माई एज फेलो, ही इज़ माई क्लास फेलो। इस तरह करके हम मुकम्मल सेंटेंस लिखते हैं तो सेंस होता है, उसको पहला वर्ड होता है वो अली से शुरू करते हैं, उसके बाद उसको ही कह के हम मतलब लिखते हैं, या ही कह के उसे उसकी रिप्रेजेंट करते हैं। वो ही क्या होता है, अली क्या होता है। राहिला इज़ अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल, शी वर्क्स एवरी, जिम्मेदार खतून है, शी वर्क्स। शी क्या है, और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इसकी रिप्रेजेंट कर रहा है एवरी डे। ये शी क्या है, रहीला का प्रोनाउन है। अब हमारे पास आ गया वर्ब। वर्ब क्या भाई, वर्ब अ वर्ब इज़ अ वर्ड एक्शन और एन ऑनगोइंग कंडीशन। एक वर्ब क्या है, ये एक एक्शन को बोलते हैं, काम को बोलते हैं, फेल को बोलते हैं। फेल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, काम उर्दू का है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं वर्ब। ये 3 तरह का हमारे पास वर्ब है, ठीक है। मतलब वो होता है, अ वर्ब किसी एक्शन को ज़ाहिर करता है, किसी होने वाली कंडीशन को ज़ाहिर करता है। मतलब क्या काम चल रहा है, मैं भी क्या करूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना मेरा क्या है। अब हमारे पास है एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल ऑफ वर्ब क्या है, हमारे पास हीना क्या करती है, बर्गर खाती है, खाना उसका क्या है, ये वर्ब है, ये एक्शन है, वो मतलब काम कर रही है, खा रही है। वर्ब इन दिस सेंटेंस। असलम वाटरिंग द प्लांट, असलम पौधों क्या कर रहा है, पानी दे रहा है, पानी देना उसका क्या है, काम है, ठीक है। ये एक्शन है, वो एक इस टाइम एक्शन कौन सा कर रहा है, किस एक्शन में है, वो पानी दे रहा है। अब हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब नाउन अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन की कंडीशन को बताता है कि नाउन कैसा है, नाउन का मतलब कलर क्या है, नाउन के अंदर खूबी या खामी क्या है। एडजेक्टिव असल बोलते हैं सिफत को, सिफत बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। लेट्स एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव। एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव हमारे पास है, शुएब लव्स हिज ब्यूटीफुल डॉटर। इफ़ आई से शुएब loves his daughter, it's a complete sentence and make us complete sense। मतलब ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, हमें मुकम्मल दे रहा है, लेकिन जो डाटर है ये एक नाउन है। और हम मैंने पीछे बोला कि ये ऐसा एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन की हालत या उसको डिस्क्राइब करता है। अगर हम ब्यूटीफुल हटा देंगे तो हमें नाउन पता नहीं चलेगा कि ये लड़की है, ये प्यारी है, छोटी है, बड़ी है, कैसी है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल लगाने से हमें पता चल गया नाउन कैसा प्यारा है। मतलब आई लाइक माई रेड शूज़, ठीक। अगर मैं ये कहूँ कि आई लाइक माई शूज़, शूज़ तो कोई भी हो सकते हैं, शूज़ रेड भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, ब्लैक, वाइट, व्हाटसोएवर, मतलब कोई भी कलर हो सकता है। आई लाइक माई रेड शूज़, रेड यहाँ पे ख़ास होगा तो सिर्फ अब हमें कोई डाउट नहीं रहेगा, मतलब कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन की मतलब हमें ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने आल्सो रेड लगा दिया यहाँ पे। ही नीचे हमारे पास है, ही इज़ अ गुड बॉय। ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, लड़के की लड़का एक बॉय है। बॉय क्या है, मतलब नाउन है, तो नाउन की क्या बताया उन्होंने, एक गुड है, मतलब बता दिया। हमें मज़ीद किसी डाउट में जाने की या डाउट में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो एक अच्छा लड़का है और नाउन की हालत को बता रहा है। अब हमारे पास एडवर्ब। एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब और होल सेंटेंस। जो एडवर्ब होता है ना, याद रखना, ये चार चीज़ों की हालत को बयान करता है या 4 चीज़ों को मतलब डिस्क्राइब करता है वो कैसा है। सबसे पहले क्या हमारे पास, एडजेक्टिव, वर्ब 2, अनदर एडवर्ब। एडवर्ब एक एडवर्ब को खुद एडवर्ब बजाते एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। 3, अ होल सेंटेंस। 4, हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स है, ही रन्स फास्ट। ही रन्स वो दौड़ता है, फास्ट क्या है, फास्ट थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन हो गया, हमें मज़ीद मतलब मिल गया कि वो कैसा दौड़ता है। मतलब ही रन्स फास्ट, फास्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है सॉरी। तो ये रन्स एक वर्ब है,
तो मैंने पीछे बोला कि जो वर्ब है वो 4 चीज़ों में से एक वर्ब भी आता है। एडवर्ब वर्ब की हालत को बता रहा है कि ये लड़का कैसे दौड़ता है, तेज़ दौड़ता है, स्लो दौड़ता है। हमें पता चल गया यहाँ पे शी रन्स वेरी फास्ट, शी रन्स वेरी फास्ट मतलब वो, अब एक बात है हमारे पास वो तेज़ दौड़ता है, एक वो बहुत तेज़ दौड़ता है। ठीक है, हमें मज़ीद क्लियर हो गया कि वो एक तो तेज़ दौड़ता है, वो उससे भी बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। शी रन्स वेरी फास्ट, फास्ट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, और जो फास्ट है वो वेरी की मतलब वेरी को क्लैरिफाई कर रहा है या वेरी को डिस्क्राइब कर रहा है, वेरी को मतलब मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब है, दोनों एडवर्ब हैं, एडवर्ब एडवर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई। दो हो गए। ही इज़ वेरी स्मार्ट, आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्मार्ट बोलते हैं किसी, स्मार्ट का मतलब चालाक, तेज़। स्मार्ट क्या किसी खूबी है ना, मतलब खूबी है, तो हमें पता चल रहा है कि ही इज़ वेरी स्मार्ट। वो वेरी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और स्मार्ट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। लिहाजा हमने तीसरी बात पढ़ी थी कि जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, तो यहाँ पे आ गया। सडनली, इस तरह के वर्ड हम लाखों सुनते हैं, देखते भी हैं, पढ़ते आ रहे हैं। सडनली, इनफैक्ट, स्पेशली, मोर ओवर, इंडीड, इम्पोर्टेंटली, अनडाउटली, जो इस तरह का वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के शुरू में लगाए जाते हैं, लास्ट में उनके शुरू में लगाने के फ़ौरन कोमा लगाते हैं, जैसे कि ये लगा हुआ है, ये सडनली आई रीच देयर, सडनली आई मेट हिम, सडनली आई सॉ द लाइन। These are all examples of whole sentence representator. In fact, he is a sir, he is also represent the whole sentence. अब हमारे पास है preposition. Preposition is a word that combines or connects or shows relationship with noun or pronoun in the other words of a sentence. ये एक ऐसा word होता है, ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो मतलब कंबाइन और कनेक्ट या शोज रिलेशन, तीनों का मीनिंग सेम है, और तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तीनों ना लगाओ, एक लगा लो, हमें मतलब हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को मिलाता है। किससे मिलाता है, इन द अदर वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, जो सेंटेंस के दूसरे वर्ड होते हैं, रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, नाउन या प्रोनाउन के अलावा, उनको आपस में मिलाने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन है हमारे पास विद है, एट, फ्रॉम, ऑफ, टू, इन, फॉर, व्हाट्सएवर, मतलब ये बहुत तरह के होते हैं, बट हमने थोड़े से देखें एज एग्जांपल। अब हमको मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए इनकी एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ प्रपोजिशन है आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर मैं कहूँ कि आई एम गोइंग स्कूल, तो हमें ये बिल्कुल कंप्लीट सेंस नहीं देगा, बिल्कुल हमें क्लियर मीनिंग नहीं देगा कि मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। और मतलब नाउन स्कूल क्या है, मैंने बताया था, नाउन या प्रोनाउन को किससे मिलाता है, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस के दूसरे वर्ड होता है उससे मतलब स्कूल क्या है, नाउन, और टू क्या प्रपोजिशन। तो किससे मिला रहा है, आई एम गोइंग स्कूल, ये बाकी सेंटेंस के वर्ड हैं, नाउन को उससे मिला रहा है। द कैट इज़ सीटिंग अंडर द ट्री, अगर मैं ये कहूँ कि द कैट इज़ सीटिंग द टेबल, हमें ये क्लियर नहीं होगा, कभी भी हरगिज़ हमें ये पता नहीं चलेगा जो कैट है, जो बिल्ली है, वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है, लेफ़्ट है, राइट है, या इसके नीचे बैठी हुई है, हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, उसके टेबल से दूर हट के बैठी हुई है। अब अंडर लगाने से हमें मज़ीद क्या, हमें क्लियर हो गया, बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि टेबल के कहाँ बैठी हुई है, बिल्कुल नीचे बैठी हुई है। टेबल है क्या, नाउन है, अंडर क्या प्रपोजिशन है, और बाकी क्या है, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, मतलब दूसरे सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स हैं। और हमारे पास तीसरी और आखिरी एग्जांपल है इसके, जवाद थ्रो अ स्टोन इनटू द पॉन्ड। जो जवाद वो क्या करता है, पॉन्ड बोलते हैं नदी को, नाले को, ठीक है, वो उसके अंदर क्या करता है, इनटू मतलब में, वो पत्थर फेंकता है, में इनटू क्या है, यहाँ प्रपोजिशन है, स्टोन अ थ्रू मतलब जवाद स्टोन अ थ्रू, बाकी जो क्या है ये सेंटेंस के दूसरे वर्ड हैं, उसको पाउंड से मिला रहा है, पाउंड इज़ आल्सो नाउन। और अब हमारे पास अगला कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, व्हाट इज कंजक्शन, कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट्स नाउन और टू वर्ड्स आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड टुगेदर। उन्होंने पूछा है ये एक ऐसा वर्ड होता है, ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन को किससे मिलाता है, नाउन को ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ मतलब इकट्ठा करता है, बाकी ग्रुप के साथ इकट्ठा करके मिलाता है। फैन बॉयज़, नीचे फैन बॉयज़
क्यों लिखा मैंने ये फ़ैन बॉयज़ लिखने का मकसद क्या था? फ़ैन बॉयज़ के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये फ़ैन बॉयज़ किसकी शॉर्ट फॉर्म है और ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये किस बला का नाम है। फ़ैन बॉयज़ मैं आपको बताऊं कि ये फ़ैन बॉयज़ के अंदर कितने वर्ड हैं, 7 वर्ड हैं। तो ये देखें हमारे पास कंजक्शन कितने हैं, 7। एफ से क्या बनता है, फॉर, ए से एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ये जो 7 वर्ड हैं ये उन्होंने उनकी शॉर्ट फॉर्म के तौर पर, ताकि भूले ना, ताकि हमें याद करने में आसानी हो, ताकि हमें प्रेपोजिशन में फ़र्क वाज़े हो कि ये 7 हैं, इनके अलावा जो बाकी होते हैं वो प्रेपोजिशन होते हैं, ये 7 क्या होते हैं, ये 7 होते हैं कंजक्शन। तो शॉर्ट फॉर्म के लिए आप लोग फ़ैन बॉयज़ भी याद कर सकते हो, ना सारे याद करो, फ़ैन बॉयज़ याद कर लो, आपको याद करने में ईजी हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल्स ऑफ कंजक्शन क्या है हमारे पास। आई लाइक कैट, आई लाइक कैट एंड डॉग। ठीक है, एक बात और यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब ये कि जो कंजक्शन होता है हमेशा कंजक्शन होता है वो 2 नाउन को आपस में मिलाता है। देखिए कैट क्या एक नाउन है, डॉग क्या एक नाउन है। कंजक्शन के पहली और आखिरी तरफ, मतलब लास्ट पे और शुरू में बिल्कुल ये वाज़े होगा या बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आएगा कि दोनों तरफ नाउन होगा या दोनों तरफ पर नाउन होगा या एक तरफ नाउन या एक तरफ पर नाउन होगा। इससे ऐसे भी 3 ये सूरतें बन सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और सूरत नहीं बन सकती। मतलब वर्ब नहीं आ सकता, कोई फ़ाइल नहीं आ सकता, सब्जेक्ट नहीं आ सकता इनके लास्ट में। देखें आई लाइक। एक बात और ये याद रखना कि जो कंजक्शन होता है उसके अंदर 2 मुख्तलिफ सेंटेंस होते हैं और 2 मुख्तलिफ सेंटेंस अपना अपना मुकम्मल मीनिंग देते हैं। आई लाइक कैट, मगर यह कहूँ आई लाइक कैट तो ये हमें मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। इसके अंदर किसी चीज़ की कोई ऐड ना भी करे तो हमें बिल्कुल गुजारा हो जाएगा हमारा, ये एक मुकम्मल सादा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन हमने इसके अंदर कंजक्शन ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, आई लाइक कैट एंड डॉग। ठीक है, मतलब वो बिल्ली को पसंद करता है, कुत्ते को करता है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। हैप्पी भी क्या है, एक नाउन है, यू क्या है, प्रोनाउन है। आई विल गो होम और आई विल गो मार्केट। उन्होंने कहा मतलब आई विल गो होम, ये एक बिल्कुल अलग बात है कि मैं घर जाऊँगा, और या आई विल गो मार्केट, या मैं बाज़ार जाऊँगा। मतलब आई विल गो होम ये भी एक लहदा सेंटेंस और मुकम्मल मीनिंग दे रहा अपने। या आई विल गो मार्केट, मतलब ये भी एक सेंटेंस मुकम्मल है। मतलब बाज़ बात हम 2 सेंटेंस को मिला के बोलते हैं, मतलब हम ऐसा अक्सर बोलते हैं कि यार मतलब ये मैं घर जाऊंगा या मैं मार्केट जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगा। मतलब दोनों सेंटेंस होते हैं, लेकिन उसको जो दोनों को मिलाने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या होता है, कंजक्शन। और आई फील स्लीपी, स्लीपी यहाँ पे क्या है, मतलब मुझे नींद आ रही है, मैं नींद को स्लीप मतलब फील कर रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने लगा हूँ। सो आई विल नॉट गो टू बाज़ार, इसी वजह से मैं बाज़ार तो मैं बाज़ार नहीं जाऊँगा। ठीक है, आई क्या है, प्रोनाउन है, स्लीपी क्या है, यहाँ पे नाउन है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ दैट interjection. What is interjection? Interjection is a word that shows sudden or abrupt emotion and feelings. ये एक ऐसा वर्ड होता है, ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो अब्रप्ट या सडन फीलिंग को शो करता है, सडन इमोशन को शो करता है। मतलब सडन और अब्रप्ट का मीनिंग दोनों सेम है बिल्कुल, इन दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सिनोनिम आपस में। ठीक है, अब हमारे पास कौन से वर्ड है, मतलब वाओ, हुर्रा, दैट्स ग्रेट, ब्रिलियंट, लुक, लिसन, हे, हाई, हेलो, इट मतलब व्हाट्सोएवर। अब हमारे पास एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन के अंदर है हमारे पास हुर्रा, वी हैव वोन द, लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच लगा हुआ है, हम लोग जाहिर सी बात है पाकिस्तानी, तो दैट्स वाई वही फॉलो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान को मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, तो हम पाकिस्तान के लिए दुआ मांगेंगे ना। पाकिस्तान जब पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो हम खुशी से बेसाख्ता अपने दोस्त को कह रहे होते हैं यार हुर्रा, वी हैव वोन द मैच। ये आप यूँ कह लें कि ये एक ऐसे वर्ड होते हैं, हुर्रा है वो, मतलब ये सारे के ऐसे वर्ड होते हैं, हम इनको निकालना नहीं चाहते अपने मुंह से। ये बेसाख्ता खुशी के तौर पर या हम मतलब जोश में आके से क्या देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। जैसे हम किसी खूबसूरत चीज़ को देखते ही क्या बोलते हैं, वाओ दैट्स नाइस, वाओ दैट्स गुड, वाओ अली इस लुकिंग गॉर्जियस, वो कितना प्यारा नज़र आ रहा है, या मतलब उसकी लुकिंग या उसके लुक वाइज वो कितना अच्छा नज़र आ रहा है। हाय आर यू सीरियस, ये क्या है, मतलब हाय आर यू सीरियस, क्या तुम सीरियस हो। इस तरह के वर्ड जो शुरू में होते हैं। और इसका साइन देखो, ये देखो एक्सक्लेमेशन मार्क्स
आप लोगों को वाज़ह कर देगा कि ये इंटरजेक्शन है। और अगर आप लोग ये ना लगाओगे तो पंक्चुएशन की गलती हो जाएगी। लाजमी ये जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं उनके लास्ट पे या उनको जब मतलब ख़त्म करते हैं तो उनके एंड पे ये लगाते हैं जो हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया हुआ है। ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच टाइप्स कितनी टाइप्स के होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की अंदर क्या इसकी कदर, क्या कीमत, क्या वैल्यू है, और ये समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये सब हमने देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी अबाउट दैम। और मैं आपसे मतलब अब आपसे खुदा हाफिज़ कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।